विद्यार्थी बंधुओं, आप सभी का चांद सर की यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। आज का विषय है उत्तर प्रदेश के नक्शे पर सभी स्थानों को भर करके कॉन्सेप्ट को मजबूत करना। और आइए आप हम अपने मूल विषय पर चलते हैं। जैसे ये सहारनपुर है और खाली नक्शे पर आप सहारनपुर को भरें, फिर उसकी विशेषताएं लिखें। सहारनपुर आपका है और विशेषताएं क्या है। यहाँ चीनी उद्योग है और 3 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से ये 3 राज्यों से सीमा बनाता है। सबसे कम हिमाचल प्रदेश से बनाता है। तो इस प्रकार आप स्थानों को लिखें और उसकी विशेषता लिखें तो यह बहुत अच्छा आपको मजबूती से कॉन्सेप्ट तैयार होगा। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। मेरठ आपका यहाँ पर है और इस छोटे नक्शे पर देखेंगे तो इससे मिलान करें कहाँ पर पड़ेगा। लगभग यहाँ पड़ जाएगा और उसके बारे में आप भरें। 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई और कैंची के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। चीनी उद्योग भी मेरठ में कई आसपास जो है मिले हैं और विद्युत ट्रांसफार्मर भी मेरठ में बनता है और विद्युत ट्रांसफार्मर आपका झांसी में भी बनता है। अब हम तीसरे शहर की ओर चलते हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ऐसे दोनों आपके शहर हैं जहाँ पर औद्योगिक विकास काफ़ी हुआ है, इसलिए इनको हम औद्योगिक नगर कहते हैं। और सर्वाधिक साक्षरता गाजियाबाद की है 85%। सर्वाधिक साक्षरता मालूम है तो न्यूनतम साक्षरता वाला भी शहर हमें मालूम होना चाहिए। श्रावस्ती आपका ये न्यूनतम साक्षरता वाला शहर है जिसकी साक्षरता दर 49% है। मुझे आशा है कि आपको सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता आपको मालूम हो गया होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका ललितपुर है जिसकी जनसंख्या घनत्व 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब ललितपुर की भी विशेषता में आ जाएं तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है और मध्य प्रदेश 3 ओर से घेरे हुए है। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को मध्य प्रदेश 3 ओर से घेरे हुए तो ललितपुर को। अब आइए आप चौथे शहर पर, बुलंदशहर। बुलंदशहर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जहाँ पर कि परमाणु ऊर्जा केंद्र से बिजली बनती है नरौरा में। और अगले कड़ी पर हम जाते हैं मथुरा। मथुरा इस नक्शे के सहारे से आप भरें कि यहाँ कहीं पड़ेगा और खाली नक्शा पे आप भरें तो यह बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट तैयार होगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में लगते हैं, 86 मेले। और अगर सबसे कम मेले लगते हैं तो कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में। अब आगे छठवें शहर में आइए, फिरोजाबाद। ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद ये आपका यहाँ पर है और यह चूड़ी और कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच की झालर और चूड़ी यहाँ पर खूब बनती हैं। और इसी के पास में आगे आपका ये फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी आगरा से पश्चिम पड़ता है। यहाँ पर आपका फतेहपुर सीकरी पड़ जाएगा। ऐसे करके आप भी भरें तो इससे अच्छा रहेगा। फतेहपुर सीकरी किस उद्योग के लिए है? तो यहाँ बुलंद दरवाज़ा है 54 फीट ऊंचा और अकबर की प्राचीन राजधानी थी। और किले मकबरे यहाँ पर जो है फतेहपुर सीकरी में खूब पाए जाते हैं। तो आप इस प्रकार से स्थानों को भरते चलें और कंप्लीट होता चले। फिर आपका आगरा है। आगरा को आप जानते ही हैं कि ताज नगरी है। यहाँ पर कुछ पड़ेगा ऐसे। इस प्रकार से आप भरते चलें और
बराबर एक पन्ने पर भरें और फिर लिखें। ताजनगरी है, शीश महल है, खास महल है और मुगल महल है, किले मकबरे हैं। चमड़ा उद्योग के लिए भी आगरा जाना जाता है, जहाँ पर 150 लगभग चमड़े के कारखाने हैं। और पेठा नगरी भी कहते हैं, क्योंकि पेठा का व्यवसाय भी आगरा में खूब होता है। अब आप अगले शहर की तरफ चलें, इटावा। इटावा आपका यहाँ पड़ता है, आगरा से थोड़ा आगे, ऐसे कहीं पड़ जाएगा इस जगह इटावा। और यहाँ पर बब्बर शेर प्रजनन केंद्र भी है। और चंबल नदी, ये आपकी चंबल नदी है और जा कर के इटावा में यमुना नदी से मिलती है। तो प्रश्न बनता है कि चंबल नदी कहाँ पर मिलती है? यमुना नदी से चंबल नदी इटावा में यमुना नदी से मिलती है। और अगली कड़ी पर चलें आप, महोबा। महोबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो पान प्रयोग मसाला अनुसंधान केंद्र है। और आप जानते हैं कि बुंदेलखंड के लोग पान खाना बहुत पसंद करते हैं या गुटखा खाना बहुत पसंद करते हैं। और यह अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? तो महोबा में है। अब इस नक्शे से मिलान करके यहाँ आप महोबा कहाँ पड़ेगा आसानी से आप भर सकते हैं। इस तरीके से भरते चलें और उनका जो है जैसे यहाँ पर लिखा गया आप अपने अलग ब्लैंक नक्शे पर लिख सकते हैं। झांसी क्यों प्रसिद्ध है? झांसी आपका यहाँ पड़ेगा और इस नक्शे पर जैसे देखेंगे तो यहाँ पड़ेगा। और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का किला है, विद्युत ट्रांसफार्मर बनते हैं। तो पूछा जा सकता है कि झांसी क्यों प्रसिद्ध है? रानी लक्ष्मीबाई का किला और विद्युत ट्रांसफार्मर के लिए प्रसिद्ध है। अगली कड़ी पर ललितपुर के बारे में आपको बताया गया है। अब इनमें से हम थोड़े से प्रश्न किए लेते हैं। 1857 की क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई। मेरठ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कैंची उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए और ट्रांसफार्मर मेरठ में खूब बनते हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं कि सहारनपुर जो है किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से। बुलंदशहर क्यों प्रसिद्ध है? नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र बुलंदशहर में है। और मथुरा की बात आए तो सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और सर्वाधिक 86 मेले भी लगते हैं। और यहीं पर रिफाइनरी केंद्र भी है, तेल शोधक कारखाने मथुरा में है। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि तेल शोधक कारखाने कहाँ हैं? तो मथुरा में है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सीकरी में है। इसकी ऊंचाई 54 मीटर है। और फतेहपुर सीकरी क्यों प्रसिद्ध है? अकबर की प्राचीन राजधानी फतेहपुर सीकरी है, जहाँ किले और मकबरे आदि आज भी दिखाई देते हैं। आगरा विश्व प्रसिद्ध है ताजमहल के लिए और पेठा उद्योग के लिए। और जो है वहाँ पर शीश महल, खास महल, मुगल महल और चमड़ा उद्योग भी विकसित है। लगभग 150 कारखाने हैं। इटावा बब्बर शेर प्रजनन केंद्र है और चंबल नदी भी इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न भी आ सकते हैं। महोबा क्यों प्रसिद्ध है? पान प्रयोग मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? महोबा में है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है उत्तर प्रदेश में? तो ललितपुर की है। अब आगे आप अगली कड़ी में बढ़ते चलें। फतेहपुर में बावनी इमली है, ये आपका फतेहपुर पड़ेगा। और यहाँ पर खजुआ है जहाँ पर बावनी इमली है। और 52 देशभक्तों को फांसी की सज़ा दी गई थी 28 अप्रैल 1858 को। चूँकि यहाँ जोधा सिंह अटैया थे और उनके 51 साथी थे
जिन्होंने अंग्रेज शासन का विरोध किया था और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया था। इस पर बाद में जोधा सिंह हटाया सहित उनके 51 साथियों को, कुल मिलाकर के 52 लोगों को बावनी इमली में फांसी की सज़ा दी गई, जो आज भी याद दिलाती है। कभी आप खजुआ जाएं तो इमली का पेड़ पुराना है, लोग जाते हैं वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसके अगली कड़ी में आप चित्रकूट को देखें तो चित्रकूट भी जग जाहिर है, धार्मिक पर्यटक स्थल है, गुप्त गोदावरी गुफा है, सती अनसुईया का आश्रम है और भगवान राम जी ने 14 वर्षों के वनवास में 12 वर्ष का समय चित्रकूट में बिताया था। पैसुनी नदी के किनारे है और यहाँ पर मंदाकिनी नदी भी बहती है। कभी कभी एक प्रश्न बनता है कि यमुना नदी में अंतिम जो नदी मिलती है वो नदी कौन सी है, तो मंदाकिनी ही यमुना में मिलती है। इसके बाद ये जाके गंगा से मिल करके फिर गंगा इसका नाम हो जाता है। और उससे अगर बड़ी नदी की बात करें, मंदाकिनी बहुत छोटी नदी है, तो आपकी केन नदी है। केन नदी जो चिल्ला में मिलती है, बांदा से होकर के आगे चिल्ला में मिलती है यमुना नदी से। तो इस प्रकार से आपको यह भी मालूम हो गया बांदा क्यों प्रसिद्ध है। चूना पत्थर पाया जाता है। केन नदी बांदा होकर चिल्ला में यमुना नदी से मिलती है। तो आप 1857 की क्रांति का जो फतेहपुर का योगदान था उसे भी समझ गए। बावनी इमली का जो महत्व है वह भी समझ गए। बावनी इमली कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है? फतेहपुर खजुआ में है। वहाँ पर 52 देशभक्तों को फांसी की सज़ा दी गई थी। चित्रकूट धार्मिक पर्यटक स्थल है, सब लोग जानते हैं। और बांदा के बारे में भी आप जान गए कि चूना पत्थर पाया जाता है। कि नदी बांदा होकर के चिल्ला में मिलती है। अब तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष पार्ट 2 पर हम आपको जानकारी देंगे।